देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है भारतीय नागरिक। अब भारतीय नागरिकता के अंतर्गत नागरिक कौन है? अब नागरिक कौन है? देखिए, नागरिक किसी समुदाय या राज्य में रहने वाला या निवास करने वाला वह व्यक्ति होता है जिसे उस समुदाय या राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है। वह नागरिक कहलाता है या उसे भारतीय नागरिक कहा गया। अब देखिए, नागरिक जो है विदेशियों से भिन्न होता है। भिन्न कैसे होता है? क्योंकि विदेशियों को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो किसी राज्य में पूर्ण सदस्यता के लिए अनिवार्य होते हैं। यानी किसी राज्य के सदस्य बनने के लिए पूर्णतः मतलब जो है अनिवार्य होते हैं। वहीं पर देखिए, मतलब जो है संविधान के प्रारंभ तक प्रत्येक व्यक्ति को या जो भारत के क्षेत्र में रहा हो, जिस समय देखिए हमारा संविधान बना, उसके संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहा हो तथा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या कह सकते हैं जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य में जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो या निवास कर रहा हो, भारत का नागरिक होता है। यानी कि वह भारत के सदस्यता प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है दूसरी बात देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के उपबंध क्या है? यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के जो अधिनियम है, देखिए इसमें जो है, अब यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा यदि उसका जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक था। यानी समझिए आप जो है, पहला नागरिक संशोधन 1986 में, जिसमें पुरुष तथा भारतीय महिलाओं की संतान भारतीय होगी। फिर जो है 1991 के संशोधन द्वारा ही भारतीय अविवाहित पुरुष की संतान भी भारतीय होगी या भारतीय नागरिक होगी। अनुच्छेद 6 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 6, अब देखिए अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्ति की नागरिकता के अधिकारों का उल्लंघन किया गया। यानी कि देखिए, अनुच्छेद 6 में जो है संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों का उल्लंघन किया गया। वहीं पर देखिए अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 देखिए क्या कहता है? अनुच्छेद 8 में कोई व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई पितामह, पितामही, पितामह, पितामही में यथा परिभाषित भारत में जन्मा था और जो भारत के बाहर किसी भी देश में निवास कर रहा है, उसे भारत का नागरिक समझा जाए। मतलब समझिए, देखिए अगर हम बात करते हैं 1900 जो है, यानी अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8 में कोई व्यक्ति या फिर उसके माता पिता में से कोई पितामह या पितामही, पितामह या पितामही में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा, जो भारत व बाहर किसी भी देश में निवास कर रहा है, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब देखिए मतलब यह है, यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो भारत की उसकी नागरिकता का उसको अधिकार खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति में या राष्ट्रहित में भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को दो नागरिकता स्वीकार करने की अनुमति दे सकती है। जैसे
सांस्कृतिक राजदूत के आधार पर अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय को दोहरी नागरिकता का अधिकार दिया गया। अब देखिए दोहरी नागरिकता की जो अपवाद क्या है, दोहरे नागरिकता के अपवाद। दोहरी नागरिकता के अपवाद क्या है? राजनीतिक शरण, जैसे दलाई लामा को भारत में शरण दे रहे, विदेश का राज्याध्यक्ष या नेतृत्व करता किसी भी उपद्रव के बाद किसी अन्य देश में शरण लेता है तो उनका प्रत्यार्पण यानी प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता तथा साथ ही साथ उसे देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। विदेश के राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जब भी भारत आते हैं तो उन्हें सम्मान के लिए भारत की नागरिकता से विभूषित किया जाता है। वहीं पर देखिए जो है किसी भी प्रकार की नागरिकता का विधान संसदीय विधि के अलावा तरीके से नहीं छीना जा सकता, जो अनुच्छेद 10 की बात है, यानी अनुच्छेद 10। अब अनुच्छेद 10 में है यह किसी भी प्रकार की नागरिकता का जो विधान है संसदीय विधि के अलावा और तरीके से नहीं छीना जा सकता। संसद को भारत की नागरिकता अर्जन या निरासन की निर्बाध शक्तियां, संसद को जो है भारत की नागरिकता अर्जन करने या फिर निरसन करने की मतलब यह है निर्बाध शक्तियां। अब देखिए नागरिक और गैर नागरिक में अंतर क्या है? नागरिक और गैर नागरिक में अंतर। नागरिक और गैर नागरिक में अंतर की बात करते हैं जो है, देखिए नागरिक को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और गैर नागरिकों को समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। वहीं पर देखिए जैसे कि गैर नागरिक को गैर नागरिकता के पास अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 29, 30 और 326 के अनुसार मताधिकार नहीं है। फिर देखिए अगर हम गैर नागरिक की बात करते हैं तो उसके पास अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 और 326 के अनुसार मत अधिकार नहीं है। नागरिक को राष्ट्र की ओर से विशिष्ट दायित्व सौंपे जा सकते हैं पर गैर नागरिकों को नहीं सौंपे जा। अब देखिए नागरिक की समाप्ति, नागरिकता नागरिकता समाप्त कैसी होती है? नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं, देखिए जो है दूसरी नागरिकता स्वीकार करने पर या अज्ञातवास के द्वारा यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार 70 वर्ष तक, यानी कितने वर्ष तक? 70 वर्ष तक अज्ञात रहा है तो उसे मर्द मान लिया जाता है और उसके बाद यह प्रकट किया जाए तो उसे सिद्ध करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो है इसी क्रम में जो है धारा की जो है जो पेंशनधारी होते हैं उन्हें जीवित होने के लिए जीवित होने का लिखित स्वयं प्रमाण देना होता है। जो अपराधी विदेश में भाग जाते हैं तो भारत सरकार उसे नोटिस देती है और जब प्रत्यार्पण संधि के अनुरूप हो। वहीं पर देखिए दोहरी नागरिकता की बात हम करते हैं, अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत क्या है? भारतीय संविधान संसद को नागरिकता से संबंध विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तदनुसार संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया। वहीं पर देखिए मर गया अनुच्छेद 9 के कथन अनुसार, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 के जो कथन अनुसार है, देखिए जो है नागरिकता का जो अर्थ
पूर्ण नागरिकता है। संविधान बटी हुई निष्ठा, जिन्हें कहते हैं एलिजेंसी, को स्वीकार नहीं स्वीकृति नहीं देता। भारतीय न्यायालयों ने नियत रूप से दोहरी नागरिकता को अस्वीकार किया है। वहीं पर देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के साथ साथ अन्य देश के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकता है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारतीय नागरिकता स्वतः ही खो देता है। उदाहरण के रूप में देखिए, आप जो है कोई शिशु जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं किसी दूसरे देश में जन्म लेता है और वयस्क होने पर उस देश का नागरिकता का परित्याग नहीं करता है तो वह भारत की नागरिकता खो देता है। वहीं पर देखिए, दोहरी नागरिकता के निषेध का कारण भी यही है कि नागरिकता से कुछ कर्तव्य अपेक्षित हैं और यथा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना में सेवा प्रदान करना। अब देखिए, मतलब जैसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005, भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 की अगर हम बात करते हैं, देखिए आप जो है भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने के संबंध में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है, जिसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 की चौथी अनुसूची को निकाल दिया गया है और इसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध आचरण वाले परिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकती है। दोहरी नागरिकता के आधार पर प्रवासी मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी कि देखें, और न ही किसी भी संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। ये पर देखिए, मतलब देखिए, भारतीय नागरिक अंतर्गत बहुत सारे बहुत सारी चीजें हैं। इसमें बेसिक चीजें जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज मैंने डिस्कस कर दी है। इसके अंतर्गत इतना ही कुछ है, बाकी आगे फिर मिलेंगे।